Good morning student, this is exercise 5.6. We are starting from question number 6. In this question there is given function x in the terms of theta and y is also in terms of theta. Now how to find dy by dx? हमें dy by dx कैसे find करना है? तो फर्स्ट वी विल फाइंड dx बाई डी थीटा, क्योंकि जो फंक्शन गिवन है वो आपका थीटा में गिवन है तो आपको dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल फाइंड dx बाई डी थीटा. यहाँ जो आपका a है वो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू 1 हो गई और साइन थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा. तो ये इसका आंसर हो गया dx बाई डी थीटा का. देन यू विल फाइंड dy बाई डी थीटा. तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो a कांस्टेंट है, 1 की जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस आपका अगर यहाँ पे कोस थीटा है, कोस थीटा में क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा. तो यू विल राइट माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज. अब आप इसको राइट करो, देखो dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx. तो हाउ टू फाइंड dy बाई dx? सिंपल है, आपको यहाँ पे dy बाई डी थीटा गिवन है, इसको डिवाइड कर दो किससे, dx बाई डी थीटा से. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई होगा डी थीटा बाई डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमने क्या किया, dy बाई डी थीटा अपना a, देखो ये तो जीरो टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a साइन थीटा है, और नीचे है आपका a 1 माइनस कोस थीटा. तो a से a कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो आई आपकी माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा. तो ये आपका आंसर हो गया. वी हैव फाइंड द dy बाई डी एक्स बाई दिस फंक्शन. द फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो हम कोई बात नहीं, x और y गिवन है टर्म्स ऑफ थीटा, देन हमें dy बाई डी एक्स ऐसे निकाल सकते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट आपको u बाई v फंक्शन गिवन है, ये भी u बाई v फंक्शन गिवन है. तो हाउ टू फाइंड u बाई v, थोड़ा लेंदी है इसको. अगर मैं इसको फाइंड करूँ, सबसे पहले आपका दिया हुआ है u बाई v, तो सब x गिवन है आपको, जो फंक्शन x है यहाँ राइट करो, x इज गिवन साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय कोस 2t. u बाई v में है तो कैसे फाइंड करोगे आप, नीचे क्या लिखोगे, v का स्क्वायर. तो अगर आपका रूट गिवन है रूट कोस 2t और ये इसका स्क्वायर हो गया, ऊपर ये फंक्शन एज इट इज़ कोस 2t एज इट इज़. अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 पावर आगे साइन स्क्वायर t, और साइन t का फंक्शन होता है डेरिवेटिव कोस t, माइनस अगेन राइट साइन की पावर 3t. अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, और इसका डेरिवेटिव मैंने बताया था रूट का क्या होता है, 1/2 रूट x हो तो x एंड कोस 2t है तो कोस 2t, क्योंकि पावर तो चेंज होती नहीं, क्योंकि आपको लिखना है कोस, यहाँ पे 2t है, इसकी पावर 1/2 है, पावर आगे लाओगे 1/2, -1 करोगे तो -1/2 आना यही है. बट अगेन वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ कोस 2t. कोस 2t का जो डेरिवेटिव है वो होगा आपका माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव हो गया आपका 2. हम फाइंड क्या कर रहे हैं, dx बाई dt, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमने u बाई v से सिंपली फाइंड किया है. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो. अगर हम इसको करते हैं तो देखो यहाँ पे जो आपका 2 है ये तो कैंसिल हो गया. अब यहाँ गिवन है रूट 3 है, कोस t होना चाहिए, हमने 2t क्यों राइट किया, साइन t का कोस t होता है, क्योंकि वो थीटा में तो फंक्शन है ही नहीं. तो अब आप इसको राइट करोगे क्या, 3 कोस t, और ये है आपका साइन स्क्वायर t, और अंदर क्या है आपका कोस 2t, रूट कोस 2t. कुछ नहीं, सिंप्लीफाई हो जाता है इजीली, नो प्रॉब्लम. अभी इसको राइट करो आप, ये जो फंक्शन है आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे साइन 2t और साइन क्यूब t, नीचे जो फंक्शन है वो आपका रूट कोस 2t. अब इसका एलसीएम ले लें, इसको बाद में लिखेंगे. अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये एलसीएम हो जाएगा और ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगी,
मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, 3 cos t साइन स्क्वायर टी, कोस रूट टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कोस 2t प्लस ये हुआ आपका साइन 2t एंड साइन क्यूब टी। हमने क्या लिया है, हमने कुछ नहीं किया, वी विल टेक एलसीएम हियर। हमने एलसीएम लिया क्या, रूट कोस 2t एलसीएम लिया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब जो पड़ा आपका जो आंसर आया है वो नीचे एलसीएम आ गया। अब आपका पहले आपकी पावर क्या थी, 2 थी, कोस 2t की पावर 2 और एक और आ गया तो ये पावर हो जाएगी अब 3। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, आप कॉमन ले सकते हो, इसमें साइन स्क्वायर टी कॉमन है बट उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो लीव एज इट इज़, इसको एज इट इज छोड़ के वी विल सिंप्लीफाई द y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब अगर हम y को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो y है आपका, इसको इरेज कर सकते हैं, जो y फंक्शन है दैट इज गिवन कोस क्यूब t एंड रूट कोस 2t। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको पता है नीचे क्या हो जाएगा, रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। वैसे तो पावर कैंसिल हो जाएगी बट नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर हमें एक पावर और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यही आना है। रूट कोस 2t का स्क्वायर, फिर ऊपर ये फंक्शन एज इट इज़, कोस 2t एज इट इज़, कोस क्यूब t का फॉर्मूला होगा का पावर आगे 3 कोस स्क्वायर t और कोस t का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन t, माइनस इसमें आपका कोस क्यूब t एज इट इज़, रूट का लोगे तो आपका आएगा 1/2 रूट कोस 2t और कोस 2t का अगेन आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका माइनस साइन 2t और अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो सेम ही फंक्शन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपका माइनस आया, माइनस साइन t, साथ में 3 लिख लो, फिर क्या है आपका कोस स्क्वायर t। अब देखो मैं अगेन एलसीएम लूँगी, रूट कोस 2t है, रूट कोस 2t है तो ये कोस 2t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ है आपका साइन 2t और ये है आपका कोस क्यूब t। अब एलसीएम को सीधा नीचे भेज दो, जब आप एलसीएम नीचे भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका कोस 2t की पावर एक और आ गई तो 3। अब आपको क्या निकालना है, आपने तो अभी क्या निकाला, dy बाई dt, चाहिए क्या, dy बाई dx। तो अब हम इसमें करेंगे dy बाई dx। तो आपने dy बाई सबसे पहले क्या निकाला हुआ है, dx बाई dt निकाला हुआ है, ये आपका dx बाई dt है और ये आपका dy बाई dt है। तो हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो सबसे पहले वो वाली वैल्यू राइट करो। अब आपको पता है कि इसको कैसे डिवाइड करना है, तो -3 ये हो गया आपका साइन t कोस स्क्वायर t एंड कोस 2t प्लस साइन 2t एंड कोस क्यूब t। देखो नीचे जब आप डिवाइड करोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो पावर आएगी वो ये आएगी आपकी 3 कोस t साइन स्क्वायर t एंड प्लस साइन 2t साइन क्यूब t। अब इसमें से चेक कर लो, अगर कोई चीज़ मैच हो रही है तो आप राइट कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं हो रहा मैच। इसमें से कुछ कॉमन है, बस ऊपर कॉमन है आपका कोस स्क्वायर टी, नीचे कॉमन है साइन स्क्वायर टी और इससे ज़्यादा इसमें साइन 2t है, इसमें भी साइन 2t है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इतना ले सकते हो बस कि आप इसमें से कॉमन ले लो, ये कोस स्क्वायर टी है तो ऊपर हमने कोस स्क्वायर टी कॉमन लिया, तो कोस स्क्वायर टी के बाद यहाँ पे बचा -3 साइन t और कोस 2t बचा, यहाँ पे है आपका साइन 2t एंड कोस t, नीचे है आपका कोस स्क्वायर टी, नीचे आपने साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया, साइन स्क्वायर टी कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा आपका फंक्शन, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, dy बाई dx में तो कोस 2t है यहाँ,
ओके, साइन स्क्वायर टी कोस 2t, बीच में प्लस। तो अब आप राइट करो, साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया, ये आया आपका 3 कोस टी कोस 2t और प्लस यहाँ से आपने साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन 2t और साइन t। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे। मे बी यही रहेगा इसका आंसर, और इससे ज़्यादा इसको कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी को आप टेन स्क्वायर टी राइट कर सकते हो, अदर देन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। This is question number 8. In this question given x is a cos t log 10t by 2 and y is very simple function a sin t. तो आपको निकालना है dy by dx। तो फर्स्ट वी हैव फाइंड द dx by dt। dx by dt निकालेंगे तो आपका dx by dt जो आएगा, देखो dx by dt a आपका कांस्टेंट है तो a को छोड़ दो। cos t का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका माइनस साइन t होता है, और log 10t by 2 का तो 1/10 t बाई 2, और 10 का क्या होता है आपका सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर t बाई 2। और अब एक फंक्शन और बचा है वो आपका t बाई 2, और t बाई 2 का हो जाएगा आपका 1/2। तो आपने सिंपली इसका डेरिवेटिव लिया log 10t बाई 2 1/10 t बाई 2, और 10t बाई 2 का होता है सेकेंड स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का होता है 1/2। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और कुछ भी नहीं। dx बाई dt ये आपका a दे रखा है, दिस इज़ माइनस साइन t, और ये है आपका सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 एंड 10t बाई 2। देखो सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 को लिख सकते हो आप 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और नीचे दिया हुआ है आपका साइन t बाई t 1/2, क्या कहोगे आप इसको, सेकेंड होता है, या फिर आप एक काम करो इसको साइन t बाई 2 कोस t बाई 2 लिखोगे, अपोजिट हो जाता है ऊपर कोस t बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन t बाई 2, क्योंकि 1/10 क्या होता है, कोट होता है। कोट को ऐसे राइट कर लो या फिर ऐसे राइट कर लो, 1/2 पावर को आगे ले लो, a कोस बाई t बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो फंक्शन है आपका a, ये माइनस साइन t है। अब देखो नीचे क्या बचा आपके पास 2, ये कोस t बाई 2 बचा, और ये हुआ आपका साइन t बाई 2। तो ये अगेन एक फॉर्मूला है किसका, साइन 2x का। साइन 2x होता है 2 साइन x, लंबाई फंक्शन हो गया 2 साइन x इंटू कोस x। तो अब ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें 2 साइन x कोस x, तो ये साइन 2t का फॉर्मूला है। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस साइन t प्लस 1/साइन 2t लिखोगे तो t बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो 1/साइन t आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अपना साइन t है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है आपका कोस स्क्वायर t, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू कोस स्क्वायर t, और नीचे आया आपका साइन t। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dy बाई dt दिस इज इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट है, साइन t का क्या हो जाएगा आपका कोस t। अब आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो फर्स्ट वी विल राइट dy बाई dt, तो हमने क्या लिखा कोस t, और नीचे हमें क्या चाहिए dx बाई dt, नीचे है आपका a कोस स्क्वायर t और कोस स्क्वायर t, नीचे साइन t, तो ए से ये कैंसिल हो गया। जब आप इसको चेंज रेसिप्रोकल लोगे तो जो इसका रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा आपका कोस t, और ऊपर क्या है आपका साइन t, और नीचे कोस स्क्वायर t। तो कोस स्क्वायर से कैंसिल, साइन t अपॉन कोस t, तो सिंपल आंसर आ गया इसका 10t। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करना ईजी था, इतना लेंथी नहीं था। जब आप बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन लेके चल रहे हो तो उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बट इसमें अगर ये इजीली हो पा रहा है तो जितना पॉसिबल है उतना कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज द सिंपल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इजी, यू विल डू योर सेल्फ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप खुद कर लोगे। So please come to the question number 10. In this question given that function x and y is this one.
सो हाउ टू फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, देखो ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर ही रखो, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी माइनस साइन थीटा। अब यहाँ अगेन यू वी फंक्शन है, फर्स्ट थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव होता है 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आंसर है ये क्या आ गया माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू ए थीटा कोस थीटा। ये थीटा अलग है, प्लीज़ ये कोस के साथ नहीं है, अलग फंक्शन गिवन है। तो वी हैव फाइंड द डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ सिमिलरली वी हैव फाइंड द डी वाई बाई डी थीटा। तो डी थीटा इसमें भी ए आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी कोस थीटा हो जाएगी, यू वी फंक्शन अप्लाई करोगे, ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज़ एंड थीटा का होता है 1, तो राइट करने की नीड नहीं है। ए इसको ओपन किया तो कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और ये हो गया आपका माइनस कोस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये जो आंसर आया ये क्या आया आपका ए थीटा साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप इसको डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स लोगे तो क्या आएगा आपका ए थीटा साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय ए थीटा कोस थीटा। अगेन आंसर आपका टेन थीटा आया, पहले क्वेश्चन का भी आंसर टेन थीटा था और इसका भी टेन थीटा है। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 5.6। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी विल डू क्वेश्चन 1 to 10 in this video 5.7. Now come to the next question, question number 11. Given that the if x is equal to a sin inverse t, a की पावर गिवन है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये फंक्शन आपका u है और ये फंक्शन आपका v है, क्योंकि विदाउट लॉगरिथम ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इसको u फंक्शन लेके चलो, u को ले लो आप a साइन इनवर्स t। अब आपको log लेना है, log u हो जाएगा, आपकी पावर आगे आ जाएगी, साइन इनवर्स t आगे आ जाएगा और ये log a हो जाएगा। और log a कांस्टेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर दो 1/u और ये हो जाएगा आपका du/dx। अब साइन इनवर्स t का आपको पता है ये होता है √1 माइनस टी स्क्वायर और log a कांस्टेंट है तो इसका लेने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाता है। ये तो हुआ आपका du/dx। du/dx देखो u यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, डायरेक्ट जाए u की वैल्यू राइट कर दो a साइन इनवर्स t और इनटू में क्या हो जाएगा आपका log a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी तो आपने du/dx निकाला है। अब सिमिलरली वी हैव फाइंड dv/dx, तो हम dv/dx कैसे निकालेंगे, v गिवन है आपको a कोस इनवर्स t, ये आपका हो गया log v कोस इनवर्स t पावर आगे log a कांस्टेंट है, कोस इनवर्स t में कुछ नहीं है, बस ये आपका 1/v हो गया, ये dv/dx। अब देखो आप कोस इनवर्स t का क्या होता है -1 आ जाता है, एज इट इज़ साइन का जो होता है वही होता है कोस का भी, बट फर्क कितना होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। दिस इज log a एज इट इज़। तो dv/dx लिख लो, dv/dx है, v यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, डायरेक्ट v की वैल्यू आएगी आपकी कोस इनवर्स t log a और नीचे हुआ आपका साथ में माइनस भी √1 माइनस टी स्क्वायर। अब आ जाओ अपने फंक्शन पे वापस। फंक्शन आपका x गिवन है, किस में है t में है, तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं dx/dt। अब आपने फंक्शन लिया, देखो x गिवन है, आपने इसको माना हुआ है u। अब आप इसका dx/u भी dt में है, dt निकालना है, तब आपको पता है 1/2u और u का क्या आ जाएगा du/dt। हमने dt निकाला था, यहाँ पे x कैसे आ गया, विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं, सॉरी ये गलती से x लिखा गया, दिस इज फंक्शन इन t, तो हम du/dt निकालेंगे, du/dx तो है नहीं। सिमिलरली हमने यहाँ भी गलती की है क्योंकि फंक्शन आपका t में था और हमने यहाँ पे x लिखा है, तो ये भी t में हुआ। अब आ जाओ आप यहाँ पे
ये है 1/2 रूट यू, यू की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रूट हमारे पास वैल्यू है यू की, और du/dt भी हमारे पास है, तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं फंक्शन निकालने में। तो 1/2 यू की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट ए साइन इनवर्स टी, इनटू में du/dt आपने क्या निकाला है, ए साइन इनवर्स टी log ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, हो गई वैल्यू, ये हुई dx/dt की। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, dy/dt। अब dy/dt निकालना है, तो dy/dt क्या होगा आपका, सेम फंक्शन, वही v माना हुआ है हमने इसको, तो ये 1/√v और dv/dt, dv/dt की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, और v हमारा गिवन है a कोस इनवर्स t, तो dy/dt 1/2 ये हो गया आपका रूट कोस इनवर्स a कोस इनवर्स t, और dv/dt की वैल्यू यहाँ से माइनस a कोस इनवर्स t log a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने dv/dt निकाला था, du/dt निकाला था, और हमें x दे रखा है, रूट u दे रखा है, क्योंकि आपने इसको u एज्यूम किया था, तो u x की जो वैल्यू है वो u हो गई। आपने dx/dt निकाल लिया 1/2u du/dt, du/dt ऑलरेडी निकाल रखा है, dy/dt भी निकाल रखा है, तो हमने इस तरह से dy/dt और dx/dt दोनों निकाले। अब जस्ट इनको हमें डिवाइड करना है। अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी, राइट कर लो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है आपको, dy/dx निकालना है, तो dy/dt फर्स्ट राइट करो, ये है आपका 1/2 a कोस इनवर्स t मल्टीप्लाई माइनस a कोस इनवर्स t log a, इसके नीचे है आपका रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है, dx/dt से डिवाइड करना है, ये गिवन है आपका 1/2 a साइन इनवर्स t इंटू a, ये a की पावर है, साइन इनवर्स t, और नीचे क्या है आपका log a 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको माइनस y/x करना है, तो देखो आपका कैंसिल हो गया, ये तो इससे कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया। अब जो ये पावर बची है आपकी 1/2 से, ये कैंसिल हो गया, रूट a कोस इनवर्स t, आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कोस इनवर्स t को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप क्या देखो, पावर है ये नीचे 1/2 है, ऊपर 1 है, माइनस करोगे तो a कोस इनवर्स t की पावर 1 माइनस 1/2, नीचे सेम थिंग है, a साइन इनवर्स t है, ऊपर a साइन इनवर्स t है, तो a साइन इनवर्स t की पावर 1 माइनस 1/2। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये भी रूट आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचने वाला है, a कोस इनवर्स t, और नीचे क्या आ जाएगा आपका a साइन इनवर्स t। अब आपको बताइए ये वैल्यू किसकी है, y की है, साथ में माइनस था, और ये वैल्यू किसकी है, x की। तो यहाँ पर माइनस एक में वैल्यू माइनस में है अपनी कौन सी, dy/dt, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये माइनस में है, तो ये माइनस मत भूलना, ये माइनस यहाँ पे राइट कर दिया है। तो दिस इज़ आवर आंसर, हमें यही प्रूव करना था, ये क्या है, माइनस y/x। लेंदी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेप टू स्टेप चलोगे, मिस्टेक नहीं करोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।